माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और माँ। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है और आज हमारा सब्जेक्ट है जो इस वक्त हर एक ज़बान ज़दे ख़ास व आम है। यानी एक लेमैन जो है उसको भी पता चल गया है कि IMF क्या चीज़ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो क्या करता है। वो लोनिंग करता है, पूरी दुनिया में करता है, थर्ड वर्ल्ड में भी करता है। थर्ड वर्ल्ड में जाहिर है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ ज़्यादा आती हैं, लेकिन किसी के यहाँ ऐसा रौला नहीं मचा होगा जैसा हमारे मुल्क में IMF का रौला मचा हुआ है कि जी IMF बेईमानी करा रहा है, IMF ने हमें बांध के रख दिया है और IMF जो है वो हमें कहता है टैक्स बढ़ाओ। हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं बढ़ाओ, टैक्स लगाओ, लेकिन उन पे टैक्स लगाओ जो टैक्स नेट में आते हैं, जो कि नहीं है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ 70% लोग तो स्ट्रेट अवे टैक्स नेट में नहीं है, वो जिन पर टैक्स बनता है। फिर नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है आपकी। अभी आपने फिक्स टैक्स की बात की, हम देख लेंगे आप कितने जेन्युइन लोगों पर टैक्स लगा के ले लेंगे फिक्स टैक्स। वही होगा जैसे लेबर एक्ट में, आई वॉज DG ब्यूरो ऑफ प्राइसेस, मैंने ये तमाशा बहुत देखा हुआ है कि वो जो शॉप एक्ट आता है वो लेबर डिपार्टमेंट के अंडर में आता है और जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, शॉप इंस्पेक्टर्स कहलाते हैं, वो जाते हैं दुकानों पे और वो क्या करते हैं बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी दुकानदार के ऊपर साल का 25,000 टैक्स बनता है तो कहता है मैं तुम्हारे नाम के साथ 5,000 लिख रहा हूँ, 5,000 मुझे दे दो, 5,000 हुकूमत को दे दो, बाकी तुम्हारे बच गए कितने, 15,000 तुम्हारे बचा लिए मैंने। ये हाल है हमारे रेवेन्यू ऑफिशियल्स का। उसमें कलेक्टर कस्टम, कलेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन, कलेक्टर इनकम टैक्स से लेके और ये इंस्पेक्टर्स तक छोटे छोटे। और ब्यूरो ऑफ प्राइसेस में मैंने जो जो तमाशे देखे हैं, जुमा बाजार उनके अंडर में आते हैं, प्लस पेट्रोल पंप्स आते हैं। वहाँ पेट्रोल पंप्स पे यूनिट्स जो बने हुए हैं जिनमें आप जिसमें ज़ख़ीरा किया जाता है पेट्रोल, वहाँ किस किस्म की गड़बड़ है हम उसको भी एक्सपोज करेंगे। सिर्फ एक्सपोज ही कर सकते हैं। उस वक्त हम जो कुछ कर सकते थे हमने किया, तो फिर जो तमाशा हुआ 3 महीने बाद मेरी ट्रांसफ़र कर दी गई, लेकिन बेईमान अपनी जगह मौजूद रहे। क्यों? छोटे छोटे क्लर्क इतने मजबूत हो चुके हैं क्योंकि उनका पूल बना हुआ है, वो आगे सेक्रेटरी तक जाता है, सेक्रेटरी से चीफ मिनिस्टर सिंध तक जाता है। मुझे बाकी सूबों के बारे में नहीं मालूम, ना कोई तजुर्बा है, मैं अपने सूबे की बात कर रही हूँ, सूबे सिंध की। इसलिए हमेशा मैंने कहा है कि खुदा के लिए इस कराची को MQM और पीपल्स पार्टी के अजाब से बचा लें। अगर बचा लेंगे, इसको फेडरल कंट्रोल में दे देंगे, तो आप ज़मीन और आसमान का फ़र्क देखेंगे रेवेन्यू के सही जगह पे खर्च होने में, और प्लस जो रेवेन्यू पूरे मुल्क को जाता है यहाँ से, उसमें आप खुद इंसाफ करेंगे और आप हमारा हिस्सा हमको दे देंगे कराची का। लेकिन उसके लिए आपको when there is a will there is a way, बहुत दफ़ा प्रपोजल्स दिए हैं, अल्लाह ही जाने कौन बशर है सामने, तो हाँ ये तो बड़ा अच्छा प्रपोजल, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात आपने बताई, ऐसा ही करेंगे। बाद में या तो उसकी सुनी नहीं जाती, जो जाके यहाँ से बताता है फेडरल गवर्नमेंट को, क्या मैंने किसी और जगह की बात कर रही हूँ, तो ना जी ना, बेकार है अब इन लोगों से कोई तवक्को करना कि ये कराची की भलाई चाहते हैं, उस माँ की भलाई चाहते हैं जो पालती है पूरे मुल्क को, ये पूरे मुल्क को फीड करती है। आप मेरे जब YouTube चैनल पर जाएंगे तो माँ को जीने दो, एक डॉक्यू ड्रामा मैंने बनाया 1 घंटे का, खुदा के लिए उसको ज़रूर देखें। 1947 से शुरू किया है आज के दिन तक, जब कराची एक कचरा कुंडी बन गया था, ये कचरे का शहर बना दिया गया, रोशनियों के शहर से अंधेरों का शहर बना दिया गया, तब तक की कहानी है। और डॉक्यू ड्रामा है, उसको ड्रामाटाइज भी किया। जितना मेरा तजुर्बा था, कोई मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल नहीं थी ज़्यादा, ना मेरे पास पैसे थे, बस जो अवेलेबल था वो नीयत थी, अच्छी नीयत के साथ बनाया था। और जिन जिन लोगों ने इसको देखा उन्होंने कहा कि ये तो आपने सही पिक्चर पेश कर दी कराची की।
आप देखिएगा, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैंने कभी किसी को नहीं कहा मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़रूर करें, ज़रूर आखिर तक देखें, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ों के लिए, एक मैंने पॉपुलेशन प्लानिंग पर एक पीटीवी के लिए एक ड्रामा बना था जानवर के नाम से, कि हमारी जो ग्रोथ, जो पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, उसके मुख्तलिफ अवामिल हैं, उसके मुख्तलिफ रीजंस हैं, उन पर बनाई थी जानवर के नाम से। और एक स्कूल की प्रिंसिपल उसकी हीरोइन थी, बेगम जहां आरा हाई ने वो रोल किया था, बेहतरीन उन्होंने परफॉर्म किया था। उसको भी प्लीज़, वो यूट्यूब पर मौजूद है, उसको ज़रूर देखिएगा। ये मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप पर जोर नहीं दे रही कि आप ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ये दोनों ज़रूर देखें। जब आप चैनल M5 को क्लिक करेंगे तो बहुत शुरू में आपको मिलेंगे माँ को जीने दो, यानी कराची को आप जिंदा रहने दें। अगर ये जिंदा रहेगी तो ही अब आपका खाना पीना चलेगा। मैं ये पाकिस्तान के उन लोगों से कह रही हूँ जो इसके ऑपरेटर्स हैं, जो इसको चलाते हैं। दूसरे था जानवर के नाम से, कि हम इंसान हैं या हम जानवर हैं। हम तो जानवरों से भी बदतर हो चुके हैं, बस बच्चे पैदा करते जाओ। अल्लाह मियां ने कहा है कि वो रिस्क भी देगा, बिल्कुल देगा, वो तो राज़िक है। लेकिन उसने बाद में जो साइंस ने इतनी तरक्की की और ये बताया कि नहीं, आप कत्ल नाजायज़ है, बच्चे को कत्ल ना करें, अबॉर्शन ना करवाएं, लेकिन आप उसकी बर्थ को रोक सकते हैं। ये साइंस के तरीके, साइंस की इजादात हमारे लिए थी, इंसानों के लिए थी, जानवरों के लिए नहीं थी। उसको ज़रूर देखिएगा, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। उस डॉक्यू ड्रामा है, आप कहेंगे कि काम होना चाहिए। और हमारा जो पीटीवी था वो ऐसी बेतहाशा डॉक्यूमेंट्रीज और डॉक्यू ड्रामाज उनके बनते थे। अब जाहिर है ना, पीटीवी है, पीटीवी तो वही हो चुका है जहां एक मोबाइल कंपनी में काम करने वाला लाकर 20 लाख रुपए पे फवाद चौधरी अपने भांजे को जो है वो एमडी लगा देते हैं। उससे पहले टेलीफोन, पंखे, मोमबत्ती बेचने वाले जो हैं वो सारे टीवी के एमडी लगकर जा चुके हैं। कोई मीडिया मैनेजर नहीं था इनमें से। लाखों रुपया सरकार के खजाने से इनको तनख्वाहें मिल रही थी। IMF पर आइए, जिस तरह हमारे डैम फंड बनाया गया था, तो हमारे एक ARY पे और 92 चैनल पे बहुत अरसे, कम से कम 20 साल का उस लड़के का तजुर्बा है। प्रोड्यूसर था, वो रिसर्चर था, बहुत बड़ा काबिल लड़का था। तनख्वाह उसको बहुत कम मिलती थी, बहुत कम तनख्वाह मिलती थी, क्योंकि हर पढ़े लिखे ईमानदार आदमी, मेहनती आदमी का यही अंजाम हो रहा है इस मुल्क में। कमाता कौन था? उसका एंकर, वो भी डॉक्टर है। उन साहब ने 3 कमरों के अपार्टमेंट से, फेडरल बी एरिया से छलांग मारी डिफेंस में। सिर्फ 3 साल के अंदर, सिर्फ 3 साल के अंदर वो टीवी पे एंकर हो गए, क्योंकि उनको हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था। वो डॉक्टर थे ही नहीं कभी भी। टीवी पे आने के बाद जो उन्होंने कारनामे किए हैं, जो उन्होंने अपनी PR बढ़ाई है, प्लस जो ब्लैकमेलिंग का काम किया, लाखों में उनकी तनख्वाह, सारे बच्चे, अमेरिका की नेशनैलिटी दिलवा दी, ग्रीन कार्ड दिला दिया पूरी फैमिली को। और डिफेंस में उस वक्त आज से 15 साल पहले उन्होंने आकर, यानी अपनी इस एंकर प्रोफेशन के 3 साल के अंदर उन्होंने 7 करोड़ रुपए का डिफेंस में घर ले लिया। और वो लड़का और वो बेतहाशा ऐसे हमारे लोग हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, जिनके एंकर्स तो बहुत अमीर हो चुके हैं, लेकिन वो खुद बेचारे किराए के घरों में रहते हैं। और जिस तरह, तो अभी वो दुबई में है, नौकरी ढूंढने गया है। मैं ARY को रिक्वेस्ट करूंगी, रऊफ भाई को भी कहूंगी, सलमान साहब को भी कहूंगी कि ये आपका बहुत पुराना प्रोड्यूसर था, रिसर्चर था, आप दुबई में हैं। वो दुबई नौकरी तलाश करने गया है, मुझे पता है धक्के खाकर वापस आ जाएगा। अब दुबई में भी कुछ नहीं है। तो उसने मुझे कहा कि देखिए, ये बड़ा जो है ना वो हो सकता है, ये काम क्यों नहीं हो सकता। जैसे डैम फंड बना था, सबाहत अली नाम है उस बच्चे का। उसने कहा कि देखिए, जिस तरह डैम फंड बना, इसी तरह हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज, मैं कह रही थी कि अगर वो 1,000 रुपये, मैंने उसको कहा अगर वो 1,000 रुपया भी भेज दें, डॉलर, 1,000 डॉलर उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो भेज देंगे, तो हमारा ये जो डेफिसिट आ रहा है, ये जो हमारे स्टेट बैंक की ट्रेजरी को इस वक्त अरबों डॉलर चाहिए, तो वो आप यकीन कीजिए कि वो बचेगा और पैसा, तो वो पैसा आ जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, दे तो वो देंगे, 1000 नहीं, आप उनसे 10,000 डॉलर भी कहें तो वो एक आदमी अफोर्ड कर सकता है, ओवरसीज पाकिस्तानी भेज देगा। उनका ट्रस्ट खत्म हो चुका है पाकिस्तान के इदारों पर से, हुकूमतों पर से। उन्हें पता है हम भेजेंगे, ये खा लेंगे। जैसे IMF का पैसा प्रोजेक्ट्स में के लिए लगाने के बजाय अपनी जेबों में डाल के घर चले जाते हैं। घर नहीं चले जाते, बाहर चले जाते हैं, बाहर जाके पैसा जमा कर देते हैं।
इसी तरह ये पैसा भी खा लिया जाएगा, इस डर से वो नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, इसीलिए तो वो ओवरसीज पाकिस्तानी इसका वोट वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब नहीं, तो हमने 20 साल पहले अकरम शेख साहब ने ये प्रपोजल दिया था, इलेक्शन कमीशन ने प्रपोजल दी थी, असेंबलियों में 10 दफ़ा गए हैं, बैठे हैं कि भाई ओवरसीज पाकिस्तानी को उनका वोट का राइट दो, वो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं, रेमिटेंस देते हैं। तो जब उसने ये कहा सबाहत ने कि तो फिर मैंने कहा कि इस वजह से तुम सही कह रहे हो, इस वजह से लोग नहीं देते। तो उसने कहा कि फिर ये कर सकते हैं कि अमेरिका में डायरेक्ट वहाँ पर फंड खोल दें, उसका नाम ही IMF फंड हो, और वहीं पर ओवरसीज पाकिस्तानी सारे वो पैसा बैंक से ट्रांसफ़र कर दें और वहीं से ले लें। मैंने कहा वो तो फिर उससे भी बड़ा जुल्म होगा, वो तो अमेरिका कभी होने नहीं देगा, US क्यों नहीं होने देगा। जाहिर है उनको पता है अगर IMF पैसे देते रहेगा, करप्ट लोगों को सपोर्ट करता रहेगा तो पाकिस्तान कमज़ोर होता रहेगा, और वो पाकिस्तान को कमज़ोर देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को कमज़ोर देखना चाहते हैं। इसलिए वहाँ जो फंड खुलेगा वो सील कर देंगे उस फंड को, कहेंगे ये तो मनी लॉन्ड्रिंग है, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब पे से भी तो अब भरोसा उठ चुका है ना लोगों का, चूंकि उनके लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, कौन सी करप्शन उनके लोगों ने नहीं की यहाँ पे, वो उन्होंने खुद नहीं की, ठीक है, लेकिन उनकी नाक के नीचे उनके घर में जो कुछ होता रहा, जब उनको उसका पता नहीं चला, तो ये फंड भी आएगा, ये कहाँ चला जाएगा उनको पता नहीं चलेगा। तो क्या हल है भाई? अगर आप में से किसी के पास कोई हल हो तो आप भी भेजिएगा। हमें ये समझ में आया, हमने कहा कि फिर किसी ऐसे मुल्क में रखवा देते हैं जो हमारा दोस्त हो, दिल से दोस्त हो। चाइना है, फिर एक मुस्लिम ममालिक है, मलेशिया है, ईरान है, हम उनके पास रखवा सकते हैं। ये IMF फंड के नाम से हम वहाँ जमा करें और वो IMF को ट्रांसफ़र करके हमारा कर्जा उतार दें। ये एक तजवीज़ है, हो सकता है इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हों, तो वो हमें जो हमारे माहिरीन है ना, माशी माहिरीन, सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट, बड़े बैठ के हर टॉक शो में अपनी सजेशंस दे रहे होते हैं, क्या उनके भेजे में ये चीज़ नहीं आती कि इसका कोई हल तो निकलेगा ना। एक हल हर आदमी बताया, करप्शन। भाई करप्शन तो सबको पता है कि करप्शन जो है दीमक की तरह खा चुकी है पूरे निज़ाम को, लोगों का सिस्टम पर से एतबार उठ चुका है, तो उस एतबार को कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई तो बहाल करेगा। सबाहत जैसे पता नहीं कितने बच्चे होंगे इस मुल्क में, पढ़े लिखे बच्चे जिनके अपर चैम्बर सही काम कर रहे हैं और वो मुल्क से मोहब्बत करती है, वो यूथ है, वो हमारा फ्यूचर है। आप मंगवाइए, आप एक पोल कायम कीजिए, सजेशन पोल। और मैं ये कहती हूँ कि हमारा IT डिपार्टमेंट जो है, बदकिस्मती से वो MQM के हाथ में, अमीनुल हक साहब उसके वजीर हैं, पता नहीं अभी भी हैं नहीं, पहले तो थे। आप एक रेफरेंडम करवाइए, IT में एक पोल खोलिए, सजेशंस मंगवाइए, पता नहीं कहाँ से कौन सा अल्लाह कोई मौजज़ा करे और कहाँ से कोई ऐसी सजेशन आ जाए कि हमारी जान IMF के कर्जे से छूटे। IMF हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन जो उसके अभी तो कुछ आका हैं ना, वो नहीं चाहते पाकिस्तान मजबूत हो, और किसी को कमज़ोर करने के लिए उसकी मईशत को तबाह कर दो, वही हो रहा है हमारे साथ। तो अब क्या कहा जाए, हमारे पास तो जितनी एनर्जी थी, जितना हम कर सकते थे वो हम कर रहे हैं, हमारी इससे ज़्यादा एक्सेस ही नहीं है। और एक चीज़ और है, हम 2 दफ़ा बता चुके हैं, वहाँ तक जाना है, 7वें आसमान से ऊपर एक ताकत है, सुप्रीम पावर है, उससे बद्दुआ करनी है। जो होगी तो दुआ वैसे, लेकिन लोगों को बद्दुआ लगेगी, क्योंकि वो इन बदमाशों के लिए है, इन जालिमों के लिए जो इस मुल्क को लूट कर खा गए। इसके अलावा बस यही कहना चाहती हूँ कि आप में से जिसके पास कोई सजेशंस हो, आप प्लीज़, जैसे आपने मुझे दुआ ज़हरा केस में एक ही दिन में 800 कमेंट्स आए हैं, तो आप प्लीज़ कहीं से कोई ऐसे हमें सजेशन आ जाए जो हम, जहाँ तक हमारी रसाई है, हम वहाँ पहुँचा सकें कि हमारी जान कर्ज़ों से छूट जाए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।